हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी टॉपर्स में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और चलिए हम लोग जो है कि नवोदय का टेस्ट सीरीज अभी चला रहे हैं, तो उस टेस्ट को आप लोग दे रहे हैं या नहीं वो तो आप ही बताइएगा, है ना। आप लोग का तैयारी कितना मजबूत है, कैसे तैयारी कर रहे हैं और कितना बाकी है तैयारी करना, वो देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन अब टाइम नहीं रहा है। मुश्किल से 20 जनवरी को एग्जाम है, तो 19 जनवरी 19 तारीख 19 दिन उधर है, और इधर आज हो गया आपका 21, तो इधर है 10 दिन बस। तो इसमें भी बीच में त्योहार वगैरह है, तो मान करके चलिए तो 20 दिन आपके पास शेष टाइम बचा हुआ है। तो इस 20 दिन में जो है कि कड़ी मेहनत कीजिए, है ना, और अपना एक सफलता को फाइनल कीजिए। चलिए आइए, आज जो है कि हम लोग 11वां टेस्ट लेकर के आए हैं, तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल आपका स्क्रीन में देखिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या का योग पूछा है। पहला सवाल मेरा क्या है? 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, ये सबसे बड़ी संख्या। और 5 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगा? एक, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक ठीक ठीक, एक ज्यादा हो गया था। तो इसका मेरे को क्या पूछा है? योग पूछा है। क्या योग? योग मीन्स क्या? जोड़। तो देखिए, तो प्लस में इसको जोड़ देंगे हम, 9 9 9 9, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 9 9 9, और ये 1, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, ठीक है। एक सवाल इससे जरूर रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है, तो धन ज्ञात करें। कहता है कि कोई धन है, उसका जो है 3/4 भाग जो है ना, उस धन का 3/4 भाग उसी धन का 2/5 भाग से 700 अधिक है, ठीक है। तो देखो दूसरा सवाल को हम मान लेते हैं, ठीक है। माना कि धन इक्वल टू 100 रुपया है, ठीक है। तो रुपया की बात किया है, हाँ, तो 100 रुपया है, ठीक है। तो इसीलिए x का कितना बोला है? 3/4। 3/4 को इस, ये जो है x का जो भाग निकलेगा, उससे जो है x का यदि हम 2/5 को घटाते हैं तो मेरा कितना निकलता है? 700 रुपया निकलता है। यही सवाल में कहा है, तो हमको x का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा अगर इसको गुना करेंगे तो? 3x/4 माइनस 2x/5 इक्वल टू 700। इसका एलसीएम लेंगे 20 आ जाएगा, 15x माइनस 8x इक्वल टू 700 हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो कितना है? 7x/20 इक्वल टू 700 आएगा। x को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये जो है इसके साथ गुना हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा, क्योंकि x के साथ में ये क्या में है? गुना में है, ठीक है। तो देखिए 700 गुना 20/7, एक्स को छोड़ दिए हैं, 7 से 7 कट गया 100 बार में, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा मेरे को? तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर 100 × 20 करेंगे तो 2000 रुपीज, ठीक है। और ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से निकल दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, अच्छा शॉर्ट में देखिए, दूसरा का ही क्या कहा है कि किसी धन का 3/4 भाग उसके जो है 2/5 भाग से 700 अधिक है, ये ना कहा है। तो हम क्या करेंगे? देखिए
क्या कहा है, 3/4 भाग और 2/5 भाग, ये ना कहा है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो है कुल रुपया है, अगर 20 रुपया है ना, तो 20 का जो है 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 3/4, 4 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में, 5 बार में, 5 दिया 15 हो जाएगा। और इसी का जो है 2/5 भाग कितना होगा, 5 चौका 20, 4 दूने 8। इन दोनों के बीच का अंतर मेरे को कितना है, इन दोनों के बीच में 7 है। लेकिन सवाल में कहता है कि इन दोनों के बीच में जो है अंतर जो है 7 नहीं है, 700 है। कितना गुना ज्यादा है, 100 टाइम्स ज्यादा है। इसीलिए ये भी अपने आप में कितना गुना ज्यादा होगा, 100 टाइम्स ज्यादा होगा। कितना, यानी कि 2000 रुपीज होगा। और यही हमको ज्ञात करना था। ये मेरे को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम इसको निकाल पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको जरूर देखिएगा। आसानी से जब समझ जाइएगा तो सबसे हल्का यही लगेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ये जोड़ से सवाल है, दशमलव का जोड़ है। देखिए हम इसको लिखते हैं। तीसरा सवाल कहता है 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 बराबर है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो पहले ऐसे करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, नीचे में 10 प्लस पॉइंट हटाते हैं, नीचे में 100 प्लस पॉइंट हटाते हैं, नीचे में। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे इतना आएगा, कितना बार में, तो ये जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 500 प्लस ये कितना बार में, तो 10 बार में, तो 10 50 प्लस यानी कि ये 550 या 555/110। ठीक है, तो देखिए इसको काटिए तो कितना बार में कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5, यानी कि कितना आ जाएगा 111/200। और ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए कितना आसानी से इसको भी हम निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा सवाल है, 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, तो 96 पेंसिल के बदले कितने कलम लिए जा सकते हैं। कहता है कि 4 कलम का जो मूल्य है वह 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो हम देखें 4 पेन इक्वल टू 16 पेंसिल, पेंसिल के मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 1 पेन इक्वल टू 16/4 पेंसिल हो जाएगा। काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पेन इक्वल टू 4 पेंसिल, पेंसिल। तो सवाल में कहता है कि 96 पेंसिल, पेंसिल इक्वल टू कितने पेन। ठीक है, तो इसीलिए 96 पेंसिल, पेंसिल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 96/4 पेन। ठीक है, काट देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे को, 4 दूनी 8 4 चौका 16, 24 पेन आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 3 घंटियां जो है, 3 घंटियां 12 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। 3 घंटियां हैं, 12 15 और 18 मिनट के अंतराल में तीनों घंटियां क्या करती है, बजती है। ठीक है, वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजे, तो फिर वे एक साथ कब बजेंगे। वे प्रातः जो है तीनों घंटियां को एक साथ बजा दी गई या एक साथ बजी तीनों घंटियां 9 बजे। ठीक है, तो फिर पुनः कितने बजे। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जो टाइम दिया रहता है ना उसका एलसीएम निकाल देंगे। अगर यदि मिनट में है
तो उसको क्या में घंटा में चेंज करेंगे या तो मिनट में ही समय ऐड कर देंगे, और सेकंड में है तो उसको मिनट में चेंज करेंगे, जैसा आंसर में रहेगा वैसा। तो कहता है कि पुनः कितना बजे बजेगी। ठीक है, तो देखिए कौन सा वाला है, पांचवा सवाल। तो 3 घंटियां हैं, 12, 15 तथा 18 मिनट में बजती है ना, मिनट में बजती है, बजती है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे को, इन तीनों का यदि हम एलसीएम निकालेंगे, 1 मिनट, और कितना बजे बजा दी गई है, और 9 बजे प्रातः एक साथ बजाई गई है, बजाई गई है। ठीक है, पुनः कितना बजे बजेंगे, तो क्या करेंगे हम, 12, 15, इसीलिए 12, 15 और 18 का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो 2 चौक 12, अच्छा 3 से लेते हैं, 3 चौक, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, 3 into 2 into 2 into 5 into 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 5 60, 60 या 180। ये मेरे को क्या आ गया, मिनट आ गया, क्या आया, मिनट आया है। ठीक है, इसको हमको क्या में चेंज करना है, घंटा में चेंज करेंगे। तो 180 मिनट को हम इससे अगर भाग देते हैं तो कितना, 3 घंटा। ठीक है, इसीलिए पुनः एक साथ बजेंगी, कितने बजे, 9 बजे बजाई गई है, 9 में 1 मिनट, 9 + 3 घंटा हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 बजे। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम ये सवाल को भी हल कर लिए। ठीक है, 12 बजे दोपहर में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, आज का छठा सवाल लेते हैं। छठा सवाल है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 दिया हुआ है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो, तो छठी संख्या ज्ञात करना है, छठी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, कि जो 9 संख्या का जो कुल संख्याओं का जो कुल योग होगा, उसको जो है हम 5 संख्याओं का कुल योग और 3 संख्याओं का कुल योग को क्या करेंगे हम, उससे घटा देंगे, तो वही मेरा छठी संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो देखिए तो 9 संख्याओं का संख्याओं का कुल योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू औसत कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, और जो है 5 संख्याओं का कुल योग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 3 इंटू 35 हो जाएगा। देखिए तो 9 तिया 27, यानी कि कुल संख्याओं को अगर जोड़ते हैं हम तो 270 आता है। ठीक है, 25 × 125 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, 105। अब क्या करेंगे हम, कि देखिए कुल संख्या को जोड़ते हैं तो 270 आता है, तो इनको और इनको जोड़ने पर तो 270 आएगा नहीं, क्योंकि 5 3 8 ही संख्या हो रहा है। तो छठी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इन इसमें से इन दोनों का योग घटा देंगे, इसलिए छठी संख्या, छठी संख्या इक्वल टू क्या करेंगे हम,
270 माइनस 125 प्लस 105 कर देंगे। 270 माइनस ये क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा, और ये मेरे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और ये मेरे क्या है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। सातवां सवाल है, आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। कोई व्यक्ति जो है अपनी आय का जो है 25% क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, अगर प्रति माह हुआ 3,000 रुपया बचत करता है। देखिए प्रतिशत में 25% और रुपया में देखे तो 3,000 रुपया वह बचत करता है। ठीक है, तो मासिक आय बताना है। तो देखिए तो हम निकालते हैं मासिक आय। माना कि व्यक्ति की मासिक आय, मासिक आय इक्वल टू 100 रुपया है। ठीक है, तो बचत वो कितना करता है, 25% करता है, इसीलिए x का 25% इक्वल टू 3,000 मेरे को दिया हुआ है ना। तो x का 25% अगर हम ऐसे कर दें इक्वल टू कितना, 3,004 हो जाएगा, और ये उधर जाकर के गुना हो जाएगा, तो x इक्वल टू जो है 3,000 इंटू 4 कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया हो जाएगा। और एक से ही हम माने थे, तो इसलिए मेरा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम इसको भी निकाल लिए। इसका जो है शॉर्ट ट्रिक देखिए, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है कि जो है 25% बचत करता है। ठीक है, तो देखिए आसानी से देखिएगा, क्या कहा है, 25% बचत। ठीक है, 25% को हम फ्रैक्शन में लिख देंगे तो 25/100 हो जाएगा। अगर हम इसको काट देते हैं तो 1/4। अगर हम मानते हैं कि नीचे वाला को हम क्या मान लेंगे, एक्चुअल वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, अगर आय उसके पास 4 रहता तो उस वक्त जो है 1 रुपया क्या करता, वो बचत करता। बचत करता कितना रुपया, 1 रुपया वो बचत करता। 4 रुपया कमाता तो 1 रुपया बचत करता है, क्योंकि 4 का 25% कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 1 रुपया वो क्या करता, बचत करता, लेकिन 1 रुपया बचत नहीं कर रहा है। कितना रुपया बचत कर रहा है, 3,000। कितना गुना ज्यादा, 3,000 गुना ज्यादा, इसीलिए ये भी अपने आप का 3,000 गुना ज्यादा होगा आय भी, यानी कि कितना, 12,000 रुपया। देखिए कितना आसानी से हम इसको निकाल लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 8वां सवाल है, एक व्यापारी ने अपनी पुरानी कार 6,000 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने उसे 7,020 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। कहता है कि कोई व्यापारी जो था वह एक पुरानी कार खरीदता है 6,000 रुपये में। ठीक है, तो वो पुरानी कार थी, उसको बनवाने में उन्होंने 500 रुपया और खर्च कर दिया। तो उन्होंने कार को बनाने और लेने में कुल कितना खर्च किया, तो 6,500 खर्च किया, और उसको बेचने समय क्या किया कि 7,020 रुपया में बेच दिया। तो उसका जो देखिए 6,500 में खरीदा, 7,020 में बेचा, तो उसको लाभ ही हुआ है। तो लाभ का हमको क्या निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो आइए तो देखते हैं। 8वां सवाल है आज का, पुरानी कार की कीमत कितना है, 6,000 रुपया है। ठीक है, और पुरानी कार की मरम्मत खर्च, मरम्मत खर्च कितना है, 500 रुपया है, 500 रुपया है। ठीक है, तो कुल खर्च कितना हो गया,
कुल कार लेने का खर्च, क्योंकि जो बनाने में खर्च होता है उसको भी हम क्रय मूल्य में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,500 रुपया आ जाएगा। ठीक है, कार का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य मेरे को दिया हुआ है 7,020 रुपया दिया हुआ है। तो लाभ हुआ है, इसीलिए लाभ बराबर, इससे हम इसको घटा देंगे, 7,020 माइनस 6,500, तो लाभ मेरे को कितना आ जाएगा, 520 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत इक्वल टू 520 रुपया। 520 रुपया लाभ कितना में आया है, इतना में आया है, 6,500 रुपया में। परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 पचे 65, 13 चौका 52, 5 अठे 40, कितना 8% का क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया है। और ये मेरे को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमने इसको भी हल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सवाल आसानी से समझ में आ रहा होगा, और नहीं आएगा तो आसानी से देख देख करके आराम आराम से बनाइएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परसेंट से सवाल है, कहता है 12% प्रति वर्ष की दर से कोई राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 11,760 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है ना, मिश्र धन दिया हुआ है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, आज का 9वां सवाल है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, समय कितना वर्ष है, 8 वर्ष है। दर, दर जो है 12% है ना, और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन जो है वो है 11,760 रुपया। ठीक है, इतना है। तो हमको क्या पूछा है, मूलधन पूछा है, तो मूलधन बराबर एक फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे तो निकाल सकते हैं हम ब्याज निकाल करके, लेकिन मूलधन से डायरेक्ट हम निकालेंगे। मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्र धन दिया हुआ है ना, तो मिश्र धन गुना 100/100 प्लस समय गुने दर। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मिश्र धन मेरा कितना है, 11,700 गुना 100/100 प्लस समय कितना है, तो 8 वर्ष है, 12 है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। इसको हल करेंगे तो 11,760 इंटू 100 बाई कितना आ जाएगा, 12×8 = 96, 196। ठीक है, अब जो है ये जो है कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार में, और अगर उसको हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे को, 6,000 आ जाएगा RS। ठीक है, और यही मेरे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम इसको भी हल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपसे भी ये सवाल बन रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का ये अंतिम सवाल होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
आज का अंतिम सवाल है, दो व्यक्ति प्रातः 7:30 बजे एक दूसरे से मिलने निकले। यदि इनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा है एवं प्रारंभ में उनके बीच की दूरी 25 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे आपस में मिलेंगे? देखिए, कोई व्यक्ति है, जैसे कि आपके किसी को फोन करके बोले कि फलना जगह आओ मिलते हैं, ठीक है? तो दोनों एक ही समय में निकले। कितने बजे निकले? 7:30 बजे निकले हैं, और दोनों एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, है ना? और इन दोनों के बीच में कितनी की दूरी है? तो 25 किलोमीटर की दूरी मेरे को दिया हुआ है, ठीक है? तो उसको जो है हम आपेक्षिक चाल से क्या करेंगे, चालों को योग को क्या कहेंगे? अपेक्षित चाल कहते हैं। उससे जो है हम उस दूरी को कर लेंगे, और 7:30 बजे जब निकला है तो उसमें हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं, पहले समझिए कैसे क्या हुआ है। दो बंदा है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में जो है 25 किलोमीटर का गैप है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए कितने बजे निकले हैं? तो इन दोनों, ये दोनों जो निकले हैं 7:30 में निकले हैं इधर, और ये भी निकला है 7:30 में इधर, ठीक है? पहली वाला का जो चाल है, पहला का जो चाल है वो दिया हुआ है मेरे को 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाला का चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए तो 1 घंटा में ये इधर जाएगा 4 किलोमीटर, और उसी 1 घंटा में ये इधर आएगा 6 किलोमीटर। तो 1 घंटा में चली गई कुल दूरी क्या होगा? वही अपेक्षित चाल कहलाता है। तो छह ये चलेगा और 4 ये चलेगा, तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 किलोमीटर। इसीलिए अपेक्षित चाल इक्वल टू 6 + 4 = 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है? तो इसी चाल से हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। इसीलिए एक दूसरे से मिलने में लगा समय इक्वल टू 25/10 कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5, यानी कि कितना? 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है? 2 घंटा 30 मिनट कहने का मतलब कि ये 5 जो है, तो 5 मीन्स 50 नहीं समझ लेना है, क्योंकि देखिए घंटा जो होता है 60 मिनट का होता है ना? तो उसका आधा ही ना हुआ। 100 रहता तो 50 होता, लेकिन 60 रहता है तो ये 30 हो जाता है, ठीक है? यानी कि एक दूसरे से मिलने में कितना लग गया? 2 घंटा 30 मिनट। ये दोनों निकले कितने बजे थे? 7:30 बजे निकले थे दोनों। तो 2 घंटा 30 मिनट और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोनों को मिलने का समय कितना हो जाएगा? इसीलिए दोनों को मिलने का समय इक्वल टू 7:30 + 2:30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे को? 1 घंटा 30 30 60, यानी कि 7:10 बजे वे एक दोनों से मिलेंगे, ठीक है? देखिए कितना आसानी से हम इस सवाल को भी हल कर लिए, ठीक है? आज का सेशन यही अंत करते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा सभी क्वेश्चन, और उम्मीद करेंगे कि आपका जो तैयारी होगा बहुत मजबूती से कर रहे होंगे, और हम यही विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, ईश्वर से दुआ करते हैं कि आप लोग का जो सिलेक्शन हो नवोदय विद्यालय में वो हो, ताकि आपके माता पिता और आपके जो गुरुजन होंगे और जितने भी चाहने वाले आपके होंगे, वो आपसे आपके मेहनत को देख करके, आपके जज्बा को देख करके खुश होंगे, ठीक है? ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को थैंक यू।